नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एक्सपेंशन चैप्टर के 4C एक्सरसाइज को। तो जब 4C हम लोग ये बनाया था तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 तक बनाया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आप लोग ये समझना है कि एक्सपेंशन में हम लोगों ने बेसिकली सब कुछ जान लिया है, अप्रॉक्स सब कुछ जान लिया है, फार्मूला जान चुके हैं। अब जो बाकी चैप्टर जो बच रही है वो बहुत इजी है, बस लॉजिकल ऑपरेशन है, थोड़ा सा ध्यान देना है और क्वेश्चन को देखते हुए ये समझना है कि इसमें करेंगे कैसे। अगर आप ये समझ रहे हैं तो ये चैप्टर आपका एक्सपेंशन बहुत इजी है, क्योंकि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में देखा था, मतलब एक्सरसाइज 1A में और एक्सरसाइज 1B में। तो इस तरह से 4A और 4B में तो इस तरह से हम समझ रहे थे, और जो बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद बाकी जो आगे एक्सरसाइज है वो बहुत इजी है। बस आपको लॉजिकल है कि आपको क्या अप्रोच अपनाना है, इस तरह से हम देखना चाहेंगे। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं और इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। आज का सेशन थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, और इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस ही हैं जो बचे हुए 4C एक्सरसाइज में, उसको कंप्लीट करके इस क्लास को कवर करें। अगले दिन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज 4D होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 5 से। तो यहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि इफ a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 12 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू 50, और फाइंड क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फाइंड करना है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। जब भी हमको इस तरह का फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर इसके बाद देखिए, क्या ये वैल्यू मेरा दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, तो हम क्या करेंगे, इस जगह पुट कर देंगे 12 स्क्वायर, ठीक है। और क्या निकालना है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है यहां तक, तो यहां हो जाएगा 50 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जब हो जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। तो 12 का स्क्वायर 144 यहां लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो आप इसको सेम कर सकते हैं, 50 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए अभी हम लोग लॉन्ग ही हमेशा चल रहे हैं, आप स्टेप इसमें कम और ज्यादा कर सकते हैं विथ यूज ऑफ कैलकुलेशन। तो हम इसको अगर लिखते हैं 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये हो जाएगा 144 माइनस 50। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको समझ में, क्योंकि ये पूरे टर्म को अपोजिट घुमा दिए हैं। अगर ये वाला है तो ये 144 इस साइड चला गया, और ये प्लस में था, जब उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही फाइंड करना था। कितना हो जाएगा 4, और 14 में से 5 गया 94, तो 94/2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत समझने में। तो मेरा क्या निकल गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मेरा निकल गया, 2 से काट दिए, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो मेरा यहाँ पे आंसर आ गया 47। आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत समझने में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा है, क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है, 6 कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 35, ये कह रहा है। और क्या दिया हुआ है, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मेरा दे दिया है 23। वेरी गुड। तो फाइंड, निकालना क्या है हम लोग को, ए प्लस बी प्लस सी, ये फाइंड करना है। तो हमको इसके बारे में, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग सेम पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। इतना होने के बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो यहां तक हो गया। उसके बाद क्या किया जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहां पे करेंगे 35, इसका वैल्यू पुट करेंगे 35 और प्लस यहां पर से कॉमन निकालेंगे 2, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए क्या करेंगे, तो हमको ये निकालना था, तो a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और 35 प्लस 2, हमको क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी, और ये 23 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा, 3 2 जा, यहाँ पे लिखेंगे 6, 46 प्लस 35। यहाँ तक दिक्कत है समझने में, तो यहाँ से ये समझ में आ गया। तो इसको आगे देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे करेंगे 6 और 5 कितना होता है, 6 5 11, 1 और 4 और 3 कितना होता है बताइए, 4 5 6 7 और 1 8, हुआ 81। तो इसीलिए तो अब यहाँ से निकल जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर, इधर का स्क्वायर इधर गया तो 81, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 9। तो ये आंसर मेरा आ गया, प्लस माइनस 9। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। तो आप यहाँ तक समझ रहे हैं, ये ज़्यादा कोई नहीं है, बहुत इजीली है, आप इसको बड़ा ध्यान से समझ सकते हैं। बस कंसेप्चुअल है, बेसिक आपको नॉलेज रहेगा तो आप इसको कंसेप्ट लगा के इसको समझ सकते हैं, इजी है आगे बाकी। और यहाँ से आपको कम से कम 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस आते ही हर एग्जाम में, तो इस पर थोड़ा सा प्रिपरेशन ध्यान दीजिए। फर्स्ट टर्म जो भी जिन बच्चों को देना है उनको थोड़ा सा ध्यान से रखना है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म में जरूर पूछे जा रहे हैं ये सब क्वेश्चंस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सब इसी लॉजिक पे है, तो इसको आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये इजी है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पी एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्यू, ऐसा दिया हुआ है। तो फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये निकालना है। तो हम लोग सेम फिर इस तरह से करेंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब a प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ मेरा, पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां से क्या निकल जाएगा, 2
हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या यहाँ पे इसको q लिख सकते हैं, 2q। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में कॉमन निकाल रहे थे उस तरह से करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2q। तो ये हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो गया। इस तरह से हम लोग पता करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है। देखिए कितना इजी है, बस आपको वैल्यू पुट करना है, घबराना नहीं कि p दे दिया यहाँ q दे दिया तो क्या करना, बस जिस जगह जिस चीज का वैल्यू दिया है उस जगह पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा है 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा बोल रहा है कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 50 एंड ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 47 यहां तक दिया हुआ है। तो फाइंड a प्लस बी प्लस सी, ये निकालना है। चलिए देखते हैं आगे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या लिखते हैं, सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यही फाइंड करना है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बाकी देखिए a स्क्वायर ये 50 दिया हुआ है प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 50 प्लस 47 है, 2 इंटू 47। इसमें क्या निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, देखिए 7 टू जा 14, 4 1 4 टू जा 8 और 1 9, 94 प्लस 50 यही होगा। देखिए अब आ गया। तो इस तरह से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया मेरा, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और 9 5 कितना होता है 11, ऐसे ही होता है 9 और 5 सॉरी 14, 9 5 14 144 हो गया। तो इसीलिए मेरा क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 144 इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 12। तो ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं इस तरह से इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसको समझते हैं। और आप देख सकते हैं कितना इजीली है ये सब, कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है। बस आपको लॉजिक फार्मूला याद रखना है, जो फार्मूला फर्स्ट क्लास में दिया गया उसको नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करें। जितना टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि आने वाले आगे जितने भी चैप्टर्स हम लोग क्लास लेंगे उसमें भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 30, तो फाइंड करना है, फाइंड एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फाइंड करना है। अब इसको देखते हैं। तो आपको यहाँ पे सेम दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए यहाँ से आपको पता है कि इसका दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना हो जाएगा बताइए, इसको देंगे 30, ठीक है, प्लस अब यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं, तो 2xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसको लिख सकते हैं 16 और माइनस 30, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, 30 में से 16 जाएगा तो क्या होगा, देखिए 2xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो 30 में से 16 गया तो 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 10 में से 6 गया, 2 में से 1 गया 14, ये आ जाएगा वही माइनस साइन के साथ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू माइनस 14/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, तो -7, ये हमारा आंसर हो गया लास्ट क्वेश्चन का। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि इस तरह से एक्सरसाइज 4C, जब हम लोग 4C एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं तो अगले दिन हम लोग चलेंगे 4D में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको समझ में आ रहा हो मैथ, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये बहुत जल्दी, इससे हम लोग को मोटिवेशन भी मिलेगा क्लास लेने में। चलिए बच्चों, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।